हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जब भी आप रिचार्ज रिमाइंडर एससी प्लस या एयर फाइबर का कॉलिंग करते हैं तो आपका कॉलिंग स्पीच और कस्टमर से कैसे बात करें वो स्ट्रांग होना चाहिए। ये दो पॉइंट्स स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा खासा इनकम सैलरी जनरेट कर पाओगे। तभी तो कस्टमर रिचार्ज कराएगा आपकी बातों को सुनकर। आप जिस तरह से कस्टमर से बात करोगे उसी तरह कस्टमर्स रिएक्ट करेगा। अगर आप रूड वे में ख़राब तरीक़ा से कस्टमर से बात करते हैं तो कस्टमर भी ख़राब तरीक़ा से रिएक्ट करेगा और वो रिचार्ज भी नहीं कराएगा। और अगर आप कस्टमर से अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ आप बात करते हैं तो वो भी आपसे अच्छा से बात करेगा। और अगर उसे रिचार्ज कराना होगा तो वो रिचार्ज कराएगा। और अगर उसे रिचार्ज नहीं कराना होगा, उसका कोई प्रॉब्लम होगा, उसके दूसरे नंबर पे रिचार्ज होगा, तो वो अच्छा से आपको बताएगा, ना कि गुस्सा करके कि मेरा दूसरे नंबर पे रिचार्ज है, मैं नहीं कराऊंगा रिचार्ज। वो अच्छे से बोलेगा कि मैम देखिए, मेरे ना दूसरे नंबर पे रिचार्ज है, दोनों नंबर पे रिचार्ज कराना एक ही समय पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैं रिचार्ज नहीं करा रहा हूँ। और अगर आपकी बातें उस कस्टमर को अच्छा लगे तो वो रिचार्ज ज़रूर कराएगा। तो आप जिस तरह से कॉलिंग करते हैं, आप कस्टमर से जैसे बात करते हैं वो सही होना चाहिए। तो कस्टमर से सबसे पहले बात करने का तरीका ये है कि आप जहाँ भी कॉलिंग कर रहे हैं, बेसिकली ये जेसीए प्रोग्राम वर्क फ्रॉम होम प्रोग्राम है, तो आप घर में बैठ के कॉलिंग करते रहते हैं। तो किसी का जॉइंट फैमिली रहता है, किसी का सिंगल फैमिली रहता है। तो जो भी जॉइंट फैमिली है, परिवार के साथ रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं घर पे, तो आप कोई एक सिंगल रूम ढूंढिए। एक सिंगल रूम में आप कॉलिंग कीजिए जहाँ शोर शराबा ना हो, काम हो, पीसफुल प्लेस हो, शांत जगह हो। तभी आप कस्टमर का बात अच्छा से सुन पाओगे और कस्टमर भी आपका बात अच्छा से सुन पाएगा। शोर शराबा में उसे लगेगा कि ये जियो कंपनी से बात नहीं कर रही है, इतना शोर शराबा कहाँ आ रहा है, इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है, ये तो जियो कंपनी से नहीं लग रही है। तो अपने आस पास शांति बनाए रखे, एक अच्छे जगह पे कॉलिंग कीजिए, पहला हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब भी कस्टमर से बात करें तो बोल्ड वे में बात करें, एकदम सीधा लैंग्वेज में। कहीं भी रुकना नहीं है, कहीं भी चुकना नहीं है। बोल्डली कस्टमर से बात कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ। कस्टमर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कस्टमर्स को बोर कर रही हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी कस्टमर से बात करते हैं और आप बोलते हैं कि आप रिचार्ज कब तक कराइएगा। वो बोल रहा है, बोल के वो शांत हो गया और आप 5 सेकंड, 10 सेकंड या 15 सेकंड बाद बात करना स्टार्ट कर दिए, तो ऐसे में कस्टमर कॉल काट देगा, उसे बोरिंग लगेगा और वो रिचार्ज भी नहीं कराएगा। जैसे ही कस्टमर अपना बात पूरा करके चुप होता है, वैसे ही 2 या 3 सेकंड बाद आप अपना बात रखना चालू कीजिए, कस्टमर को बोलना चालू कीजिए। बोल्डली बात करना होगा और लगातार बात करना होगा। कस्टमर को ऐसा नहीं लगने देना होगा कि आप उसे बोर कर रही हैं। आपको अपना कन्वर्सेशन पे अच्छे से काम करना होगा। दूसरा पॉइंट खत्म हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको अपने कॉलिंग स्पीच पे काम करना होगा। आप जैसा अपना कॉलिंग स्पीच रखिएगा उसी तरह से आपका, मतलब उसी तरह आपका डिपेंड करेगा। आप जैसा कॉलिंग स्पीच कस्टमर को दीजिएगा उसी पे आपका डिपेंड करेगा कि वो रिचार्ज कराएगा कि नहीं कराएगा। एक कोट है साइंस से, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ, जो कि कहता है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जैसा एक्शन कीजिएगा कस्टमर के साथ वैसे ही रिएक्शन आएगा कस्टमर से। तो अपना कॉलिंग स्पीच पे काम कीजिए और जिस तरह से आप कस्टमर से बात कीजिएगा उसी तरह से कस्टमर भी बात करेगा। आप किसी कस्टमर को कॉल करते हैं और उसे समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ऑफर्स बताते हैं, ये सारे प्रोसेस को कॉलिंग स्पीच कहा जाता है। तो अपना कॉलिंग स्पीच को भी स्ट्रॉन्ग रखना है, तभी तो आप कस्टमर से बात कर पाओगे, तभी तो आप कस्टमर से डील कर पाओगे, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाओगे और उस कस्टमर से रिचार्ज भी कराओगे।
आपको पता है कि आजकल के डेट में कस्टमर से रिचार्ज करवाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि लगातार आपको सेम रीजन से, सेम स्टेट से, सेम डिस्ट्रिक्ट से नंबर्स मिल रही हैं और वही नंबर्स चारों तरफ सर्कुलेट हो रही हैं। कभी वो नंबर, कभी वो लीड आपको मिलता है तो कभी आपके जीसीए फ्रेंड को मिल जाता है। आपको पता चलता होगा कि हाँ, ये नंबर आज मुझे मिला था, तो वो बोलेगी कि नहीं, कल तो ये नंबर, परसों ये नंबर मुझे मिला था। तो रिचार्ज रिमाइंडर का बेसिकली नंबर सर्कुलेट होता है, कभी आपको मिलेगा तो कभी उनको मिलेगा। तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो कभी कभी सेम नंबर्स को जीसीएस को दे देते हैं। तो आप, जो मैंने 3 पॉइंट्स बताया, आप उन पे काम करो। अगर आप उन पे काम कीजिएगा, अपना कॉलिंग स्पीच और कस्टमर से कैसे बात करते हैं वो तरीका अच्छा से सीख लीजिएगा, तो आप कस्टमर से अच्छा से रिचार्ज करवा पाओगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह का वीडियोस कंटेंट लाता रहता हूँ। और अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को अपने जीसीए फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।